नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत के प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित, वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी और गणित, ये 4 विषयों के एक साथ आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर चारों विषय के प्रश्न आपको एक साथ मिलने वाले हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? ये देखिए 24 दिसंबर 2021 को सीडीपी में पूछा गया प्रश्न है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि जेड-पीडी की जो संरचना है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ये पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जोरम ब्रूनर या फिर जन प्याजे। सभी को पता होगा कि जो जेड-पीडी या फिर जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, याद रखिएगा। और ये जो जेड-पीडी है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था और इसी का एक ये भाग है जेड-पीडी। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग, ब्रूनर और प्याजे, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो कोहलबर्ग के बारे में आपको सभी को पता होगा, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ब्रूनर और जन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जन प्याजे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो छोटी छोटी जो जानकारी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, रिक्त स्थान के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। एक कथन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना होगा कि बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। यहाँ कथन किसका है? उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा गया है। अनुसार यहाँ पर देखिए, मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेता है। जो भी मैंने कथन बताया वो किसका है? सभी को पता होगा वो कथन किसका होगा? चोम्स्की का होगा। और यहाँ पर जो दिया गया है ये भी कथन किसका होगा? चोम्स्की का होगा। चोम्स्की के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। 24 दिसंबर को पूछा गया था, हिंदी में पूछा गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर चोम्स्की होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से सम्मिलित नहीं? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? तो वो लेव वाइगोत्स्की होंगे, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ये भी 24 दिसंबर को पूछा गया था हिंदी में। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं होगा? सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर भाषा अर्जन का यंत्र। तो थोड़ी देर पहले यानी कि इससे पहले जो दूसरा प्रश्न था उसमें भाषा अर्जन का यंत्र विकल्प प्रश्न में दिया हुआ था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? मैंने वहाँ पर आपको बताया था चोम्स्की के द्वारा। चोम्स्की के द्वारा दिया गया था। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि भाषा अर्जन का जो यंत्र है ये वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है। बाकी सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तीनों ही संबंधित होंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देखिए बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित एक शानदार ट्रिक बनाई हुई है, कहानी के माध्यम से बनाई हुई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जितने भी बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको आप उस कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत पूछा गया है। गार्डनर है, स्टेनबर्ग है, बीने है या फिर स्किनर है। सभी को पता होगा शायद जो बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत है ये हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। स्टेनबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो इनके द्वारा त्रिस्तरीय। बीने के द्वारा त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टेनबर्ग के द्वारा दिया गया। बीने के द्वारा एक कारक का सिद्धांत दिया गया। स्किनर की हम बात करें तो इनके द्वारा द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक दोनों सिद्धांत पूछे जाते हैं कि द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा दिया गया। त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो वो भी स्किनर के द्वारा ही दिया गया। और भी बुद्धि के सिद्धांत जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। बुद्धि संरचना सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। पदानुक्रम सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? बर्ट एवं वर्नन के द्वारा दिया गया। प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये थॉमसन के द्वारा दिया गया। तो ये जो मैं सभी सिद्धांत आपको बता रहा हूँ ये किसके सिद्धांत है? बुद्धि के सिद्धांत है। और इन सभी सिद्धांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आपका व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए विधि से संबंधित भी प्रश्न आपको मिलेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय विधि, शास्त्रीय उपागम, रचनात्मक विधि या फिर आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो शास्त्रीय विधि है, जो व्याकरण अनुवाद विधि है, इसे शास्त्रीय विधि के नाम से, पारंपरिक और भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, शास्त्रीय विधि होगा। इस व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि के साथ साथ पारंपरिक और भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। वह कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष विधि है, ग्रहणशील विधि है, गतिविधि आधारित अधिगम विधि है या फिर अनुवाद विधि है। तो वहाँ विधि कौन सी होगी, प्रत्यक्ष विधि होगी। याद रखिएगा जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और प्रत्यक्ष विधि को और भी विधि के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि भी कहा जाता है, सम्राट विधि भी कहा जाता है, प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है, साथ में निर्बाध विधि भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि इन नामों से प्रत्यक्ष विधि जानी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो आपका सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर जो विचार है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, स्किनर, वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की या फिर नाओम चॉम्स्की। यहाँ पर देखिए मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यहाँ विचार पूछा गया है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हमेशा याद रखिएगा यह नाओम चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। स्टीफन क्रेसर, स्किनर, पियाजे या फिर चॉम्स्की। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जीन पियाजे। याद रखिएगा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित किया गया जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या फिर सार्वभौमिकता। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, आपने सुना होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का, ये सामाजिक संरचना पर आधारित है। किस पर है, सामाजिक संरचना पर आधारित है। अगला प्रश्न, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। मैंने यहाँ पर आपको दूसरे प्रश्न में इसके बारे में बताया था और आपको आंसर भी बताया था। वाइगोत्स्की है, पियाजे है, चॉम्स्की है या फिर ब्रूनर है। यहाँ प्रश्न भी 1 जनवरी को पूछा गया था। राइट आंसर आपका क्या होगा, चॉम्स्की। हिंदी में पूछा गया था, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी। देखिए यहाँ पर सबसे उपयोगी विधि पूछी गई है व्याकरण शिक्षण हेतु लेक्चर विधि है, आगमन विधि है, निर्देश विधि है या फिर वार्तालाप विधि है। राइट आंसर आपका होगा आगमन विधि। याद रखिएगा जहाँ पर व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि के बारे में पूछा जाए तो आपका आगमन विधि राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, जो लॉरेंस कहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण शामिल नहीं है। पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अपारंपरिक चरण। जो अपारंपरिक चरण है ये लॉरेंस कहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये किसके द्वारा नकारा गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि जो बुद्धि है वो एकल इकाई नहीं है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कारक सिद्धांत बीने के द्वारा दिए गए, द्विकारक
सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। जो ये सिद्धांत दिए गए हैं इनको किसके द्वारा नकारा गया है ये आपको बताना है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो बुद्धि है वो एकल इकाई नहीं होती है, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत होता है। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। राइट आंसर आपका होगा हार्वर्ड गार्डनर। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में ही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, हार्वर्ड गार्डनर, क्योंकि इनके द्वारा कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों के सिद्धांत इनके ही द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए ईवीएस में पूछा गया प्रश्न है 3 जनवरी को, वो कौन सी विधि है जो प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। व्याख्यान विधि है, चौक एवं टॉक विधि है, जांच आधारित शिक्षण है या फिर जग एवं मग पद्धति है। तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त विधि के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सी होगी, जांच आधारित शिक्षण होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की, जिन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। यहाँ पर देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले, देखिए यहाँ पर वेन हिले लिखा हुआ, वेन हिले के ज्योमिति तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। ज्योमिति तर्क के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वेन हिले के द्वारा दिया गया है। मैथ्स पेडागोजी में सबसे ज़्यादा वेन हिले से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ज्योमिति तर्क के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर इनके द्वारा कितने चरण बताए गए हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर 5 चरण बताए गए हैं। वेन हिले के द्वारा ज्योमिति तर्क के सिद्धांत में 5 चरण बताए गए हैं। उसमें से कौन सा चरण नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। दृश्यीकरण बिल्कुल है, मूर्त संचालन, विश्लेषण और स्वयं सिद्धि अभिग्रहिता इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मूर्त संचालन। जो मूर्त संचालन है ये वेन हिले के ज्योमिति तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है। देखिए इनके द्वारा 5 सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन सा स्तर पहले है, कौन से दूसरे नंबर पर है, कौन से तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पर कौन सा है। इस प्रकार के जो प्रश्न आपको आगे मिलेंगे और पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनका जो पहला स्तर है वो 0 है, स्तर 0, जिसको चक्षुषीकरण या फिर दृष्टिकरण कहा जाता है। और इनका जो दूसरा स्तर है वो स्तर फर्स्ट है, जिसे विश्लेषण कहा गया है। और तीसरा इनका जो स्तर है वो है स्तर 2, जिसको अनौपचारिक निगमन या फिर अमूर्तता निगमन के नाम से जाना जाता है। चौथा इनका स्तर होगा आपका स्तर 3, जो कि औपचारिक या फिर स्वसिद्धि भी उसको कहा जाता है। और जो इनका 5वां स्तर है वो है स्तर 4, जिसे दृढ़ता या फिर कठोरता के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 स्तर इनके द्वारा बताए गए हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर कौन से हैं मैंने क्रम वाइज बताए हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका दूसरा वाला होगा। आगे बात करते हैं, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है या विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। स्टीफन फ्रेसन, नॉम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की या फिर जिन पियाजे। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा नॉम चॉम्स्की। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है यह विचार नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा या फिर रही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक विधि, शास्त्रीय विधि, द्विभाषी विधि या फिर श्रव्य भाषिक विधि। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा प्राकृतिक विधि। एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है या फिर कर रही है, इस विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है। और यह विधि मौखिक रूप पर अधिक बल देती है ताकि विद्यार्थी सुनने और बोलने की जो उसकी कुशलता है उसमें दक्ष हो सके। बात करें यहाँ पर शास्त्रीय विधि की, जो शास्त्रीय विधि है यहाँ व्याकरण और शब्दावली के रटने पर बल देती है। और जो द्विभाषी विधि है ये विधि लेखन और पठन पर विशेष बल देती है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यहाँ स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता या फिर एकीकरण का सिद्धांत? राइट आंसर आपका होगा अधोगामी सिद्धांत। जो अधोगामी सिद्धांत है, सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। या कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। तो यहाँ स्थिति किस विकास के सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो अधोगामी सिद्धांत की ओर इशारा करती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति या फिर भाषा और परिपक्वता? जहाँ पर लेव वाइगोत्स्की आ जाए वहाँ पर भाषा और संस्कृति ही आएगा। आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बोने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। जहां पर मटर का नाम आए आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। डार्विन है, मेंडल है, मेंट्रल है या फिर स्वामीनाथन है, सभी को पता। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेगोर मेंडल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेगोर मेंडल। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। इनको आधुनिक अनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है, मेंडल को, ये आपको याद रखना है। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? चोम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में पूछा गया है और आपका सही आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। यहाँ पर वाइगोत्स्की आपका सही आंसर होगा। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया से संबंध रखते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वेन हिले के ज्योमेट्री विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्योमेट्री चिंतन के स्तरों के सही क्रम को पहचानिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 4 विकल्प है आपके सामने। सही आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। पहला है दृष्टिकरण, फिर है विश्लेषण, फिर है संबंध पहचानना, फिर है निगमन और फिर है स्वसिद्धि। ये जो स्तर मैंने आपको बताए हैं सही क्रम के हैं वेन हिले के ज्योमेट्री विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिर की ओर होता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था 19वें प्रश्न में, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस सिद्धांत में क्या होता है? विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है और इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। ये कौन सा सिद्धांत मैंने आपको बताया था? वहां पर अधोगामी सिद्धांत बताया था। तो यहाँ पर अधोगामी आपका सही आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर अंतिम प्रश्न, टोटल यहाँ पर आपको 25 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यहाँ दर्शाता है कि विकास का जो दिशात्मक है वो सिर से पैरों की ओर होता है? यहाँ पर आप सिर से पैरों की ओर कौन से सिद्धांत के अनुसार होता है, कौन से सिद्धांत में यहाँ दर्शाया गया है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, वैशिष्टता से संबंधित सिद्धांत या फिर मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत? तो यहाँ पर जो शीर्षगामी सिद्धांत है इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। और यहीं पर आज का जो वीडियो है जिसमें बाल विकास के सिद्धांत और विधियों से संबंधित प्रश्न आपको मिले, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी यदि आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आगे भी हम ऐसे ही और वीडियो बना सके। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।